सर अगर मैं ऐसा बोलूं कि हम जैसे मतलब मैं मान लो कह रहा हूं कि मैंने मेरे इस हाथ से इस हाथ को टच कर लिया, असल में इस दुनिया में कोई भी चीज किसी चीज को टच ही नहीं करती किसी और को। मानोगे आप? क्यों? समझना। हमारे हाथ कोशिकाओं से बने हुए हैं, कोशिकाओं के अंदर डीएनए है, सब कुछ है, सब कुछ है। वो चीजों में क्या है? परमाणु है। और वो परमाणु ऐसा है, और वो परमाणु में बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहे। मान लो फिरोज सर कि ना ये मान लीजिए मेरा हाथ है मान लीजिए, और जब मेरी जिस दिन शादी हो रही होगी ना तो ये मेरा हाथ किसी और के हाथ में पकड़ाया जाएगा, ऐसा मान लीजिए, और ये किसी और का हाथ है। तो मान लीजिए हम हाथ से टच किए एक दूसरे को, हमारे हाथ टच कर रहे हैं, तो होगा क्या? ध्यान से समझें आप। तो किसी और का हाथ है तो उसके भी क्या होंगे? कोशिकाओं के जो है हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये मान लीजिए, थोड़ा मैं छोटा बना देता हूं उस परमाणु को, तो ये वहां वाला इलेक्ट्रॉन होगा। तो अब आप मेरे को बताइए, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है, रिपल्शन होता है। तो वो कभी भी एक दूसरे को छूते नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन कभी दूसरे इलेक्ट्रॉन को नहीं छू सकता, एक प्रोटॉन कभी दूसरे प्रोटॉन को नहीं छू सकता, क्योंकि पास में आएगा ही नहीं ना, वो तो धक्का मार रहा है एक दूसरे को। केवल वो सेंसेशन है, मतलब वो फोर्स की जो फीलिंग है ना, वो हमें महसूस होती है और हम करेंगे टच कर रहे हैं। इस दुनिया में कोई भी एक चीज कभी किसी दूसरी चीज को टच करती ही नहीं है असल में। इट्स जस्ट दी सेंसेशन, केवल महसूस कर रहे हो आप उसको। तो ये होता है संक्रमण का मतलब। खैर सर ठीक है, ऐसी है साइंस। तो फिर उस सर को भी बताता रहता हूँ मैं ऐसी ऐसी चीजें, ये तो सब समझ गए होंगे आई होप। ठीक है सुखेंद्र, ठीक है। अब तुम मतलब मेरे को लग रहा है यहाँ पे कुछ एक जो ज्यादा स्टूडेंट्स है ना, वो इस कंसेप्ट से भी ज्यादा इस बात में इंटरेस्टेड होंगे कि मेरा हाथ किसके हाथ में जाने वाला है है ना।